कमलाकर त्रिपाठी जी, मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोकसभा चुनाव में जहां 400 पार की बात हो रही थी, वहां अगर ईवीएम मैनिपुलेट करने का तंत्र होता किसी के पास तो वो क्यों ना करता? वो क्यों उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में इतनी कम सीटें लेकर आता? और दूसरी बात, आप हरियाणा हार जाओ, हाय तौबा, जम्मू कश्मीर जीत जाओ तो ईवीएम सही। मैं पूछना चाहती हूं, सन 2000 में अगर पहली बार ईवीएम इस्तेमाल हुए तो 2004 वाजपेयी जी की सरकार थी। वो इंडिया शाइनिंग के बाद आप कैसे जीत गए? और आप जीत गए तो कोई सड़क पर लेट गया था कि भाई नहीं हम जीते हैं, इनको नहीं जीतने देंगे? कोई लेटा था क्या? 2009 में जब आप कह रहे हैं किताबें लिखी गई और कहा गया कि ईवीएम पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, जीते आप, कोई सड़क पर नहीं लेटा था कह के कि भाई इन्होंने चोरी की, इन्होंने ये किया वो किया। ये आप लोग इस रास्ते क्यों जा रहे हैं कमलाकर जी? नाविका जी, सबसे पहले तो आपको बता दूं, जो बार बार ये कहा जा रहा है कि किताब लिखी थी तो उस समय अडॉप्ट क्यों नहीं, अडॉप्ट इसलिए नहीं किया गया कि हम लोग हैक नहीं करते थे, और वही कारण था कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी। सिस्टम ले आए जो हैकेबल था। इन्होंने जो सिस्टम बनाया हुआ है, आपकी महानता, मैं आपकी महानता का कायल हूं साहब। हम सिस्टम हैकेबल ले आए पर हमने किया नहीं, हम ईमानदार थे। डिबेट को कायदे से होने दीजिए, एक मिनट। नहीं, कायदे से ही हो रही है। आपको किसने हैक कर दिया? आपको किसने हैक किया है? ये राहुल गांधी को बोलो हैकिंग अटेर में डेमो में बीच में ना बोलिए, मैंने बोला ना, लेट इट बी अ प्रॉपर डिबेट। हाँ जी, अच्छा आप बोलने दीजिए ना। जब डेमो में दिखाया गया तो लगातार बीजेपी की पर्चियां निकली और उसमें डीएम को और एसपी को सस्पेंड किया गया, और चुनाव अधिकारी ने क्या कहा कि मशीन्स कैलिब्रेट नहीं हुई थी। अगर मशीन्स कैलिब्रेट नहीं हुई थी तो लगातार बीजेपी की पर्ची निकल सकती है, तो हम ये क्यों न माने कि वो कैलिब्रेशन ही इस तरह का था कि लगातार बीजेपी की पर्ची निकले। और आपको बता दूं, ये जिस तरीके से, और जो आप कह रही हैं, हम बार बार ये कहेंगे, लोकसभा के चुनाव में इन्होंने 11 दिन बाद अपडेट किया और उसमें 1,07,00,000 मतों का अंतर था। आप जोड़ लीजिए, पर कंस्टिट्यूंसी 28,000 से ज्यादा, फिर भी 240 से तो एक सीट ज्यादा नहीं मिली। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मतलब हिसाब किताब में गड़बड़ थी, ईवीएम खराब थे, लेकिन बीजेपी फिर भी फुल मेजॉरिटी लेकर नहीं आ पाई, जबकि सारे ईवीएम हैकेबल इनकी जेब में थे। कैलिब्रेशन भी ये खुद ही कर रहे थे। मुझे लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, कृपया मदद कर दे। नविका जी, एक तो मैं कहूंगा कि आज बड़ा सुंदर चित्र आया है और उसको कहिए कि उसको चलाएं स्क्रीन पर बड़ा बड़ा। प्रियंका जी को राहुल जी मिठाई खिला रहे हैं और दोनों ईवीएम से चुनकर आए हुए सांसद हैं, अखिलेश यादव और डिंपल यादव। बढ़िया ईवीएम से चुनकर आ जाते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। परिवार के लोग सब आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। सुप्रिया सुले पूरी प्रतिष्ठा लगा दी थी। अजीत पवार बेचारे अपनी पत्नी को लड़ाकर, सुनेत्रा को, क्या हुआ? भाभी जी हार गई। अब सवाल यह है कि अगर ये सारे लोग ईवीएम से जीत कर आए तो क्या नरेंद्र मोदी अपने सामने वो चाहेंगे कि जो उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है? फैजाबाद अवधेश प्रसाद जी को अयोध्या नरेश कह के घूमते रहे। करोगे, मैनिपुलेशन का एक लेवल होता है, अच्छा, और जो आप मैनिपुलेशन कर सकते हैं पर एक लेवल तक कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। उसके बाद मशीन काट लेती है, उसके बाद मशीन आपका हाथ पकड़ लेती है। कमलाकर त्रिपाठी जी, आप कम से कम साइंस नहीं पढ़ा रहे, आप साइंटिस्ट नहीं है, ये गनीमत है, लेकिन पब्लिक सवाल पूछ रही है। रेवंत रेड्डी नहीं होते तो 100 करोड़ वापस नहीं कर पाते अडानी को। ईवीएम से चुनकर नहीं आए होते तो 100 करोड़ पाते नहीं, फिर वापस नहीं कर पाते। बिल्कुल। रुद्र का यूट्यूब पर सवाल है, डिजिटल पेमेंट तो स्वीकार है, लेकिन ईवीएम से क्या प्रॉब्लम है? वीर भान सिंह का यूट्यूब पर सवाल है, बैलेट पेपर से चुनाव हुआ और बूथ लूट लिए गए तो कांग्रेस का क्या रवैया रहेगा? और शंकर बिश्नोई का बीकानेर से सवाल है, क्या ईवीएम का विरोध करते करते विपक्ष
देश को 19वीं सदी में लेकर जाना चाहता है। प्रकाश देसाई का अहमदाबाद से सवाल है, अगर चुनाव आयोग फिर से ईवीएम हैकाथॉन का आयोजन कर दे तो विपक्ष की तरफ से कौन कौन नेता सामने आएंगे। सतीश पांडे का यूट्यूब पर सवाल है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ईवीएम पर आरोप लगाते हैं तो कोई सबूत लेकर कोर्ट में क्यों नहीं जा पाते हैं। श्री कृष्ण गुप्ता का यूट्यूब पर सवाल है, हार नहीं स्वीकार करने वाले जनता को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं क्या? ये सवाल पूछ रही है जनता। और विवेक श्रीवास्तव, मुझे बता दीजिए, क्या ये जनता जो आपको वोट देती है, ये उसका तिरस्कार, उसकी इंसल्ट नहीं है? ये जनता के सारे सवाल हैं। यहां पर बैठे बहुत से लोग कह रहे हैं कि जनता चाहती है ईवीएम हटा दो, नेता चाहते हैं ईवीएम हटा दो, जनता नहीं चाहती। नहीं, जनता चाहती है। जनता चाहती थी इंडिया अलायंस का प्रधानमंत्री बन गया कोई और। हमारा ये रोना है, इसीलिए हम चाहते हैं जनता की मांग हो, जनता जिसको बोले वो बने, ईवीएम हटाया जाए, बैलेट बॉक्सेस लाइए, इंडिया अलायंस का प्रधानमंत्री लीजिए और देश को प्रगति के रास्ते पे लेके जाइए। विवेक जी, आप क्या कह रहे हैं? ये 5-10% का ईवीएम मैनेज करते हैं, अगर 303 से 240 पर आ गए तो आप इनको और नीचे कर देते, आप अपने बढ़ा लेते। क्यों नहीं मेहनत की आपने? आप बार बार ईवीएम पर और जनता के जनादेश पर इस तरह से सवालिया निशान लगा रहे हैं। एक सवाल पूछ सकता हूं विवेक से? विवेक जी एक सवाल। विवेक जी एक सवाल। विवेक जी एक सवाल। हाँ, आपके हिसाब से पेपर बैलेट से अच्छे चुनाव होते हैं ना सब? जी। पश्चिम बंगाल में पंचायत के चुनाव ठीक हुए पेपर बैलेट? या तो वीवीपैट लेकर के आओ और सुनो तो मेरा सवाल तो सुनो। वीवीपैट मिस्टर विवेक, मिस्टर विवेक, पॉज। अरे मिस्टर विवेक सुन लीजिए 10 सेकंड का सवाल प्लीज सुन लीजिए। पेपर बैलेट से सब अच्छे चुनाव होते हैं? पश्चिम बंगाल में पंचायत के चुनाव ठीक हुए पेपर बैलेट से? भाई ऐसा है, अब ये सवाल वो पंचायती राज का चुनाव था, समझे? पहली चीज नहीं सुन लीजिए। अब आप जिस चीज को कहना चाहते हैं ना कि पेपर बैलेट का होगा तो बीजेपी वाले गुंडागर्दी करेंगे, बीजेपी वाले पेपर बैलेट को मैनेज करेंगे। यहाँ पंचायतों को एम्पावर करने की बात है, आप कह रहे हैं पंचायत के चुनाव गैर जरूरी है। अजीज खान साहब, ऑब्जेक्शन। अगर इस देश की जनता को एम्पावर करना है तो क्या पंचायत के चुनाव जरूरी नहीं है? क्या पंचायत के चुनाव में रिगिंग हो जाए, बूथ कैप्चर हो जाए, बैलेट फट जाए तो चलता है? नहीं, ये विपक्ष को कोई चिंता नहीं। देखिए नाविका जी सुनिए, जो भी चुनाव पंचायत, अब मुझे मौका दे। आप ही के साथ जो भी चुनाव पंचायत का हुआ, जो सुनिए पंचायत के किसी भी चुनाव का रिकॉर्ड देख ले या उपचुनाव का रिकॉर्ड देख ले, उपचुनाव का रिकॉर्ड, वहां ज्यादातर चुनाव कौन जीतता है आप जरा मुझे बता दीजिए।